चलो हम अब नया चैप्टर शुरू करते हैं मेंसुरेशन का ही। कोण क्या शुरू करते हैं? कोण के बारे में जानेंगे। और हाँ, कोण के बारे में। देखो कोण का सिंपल सा, जैसे आइसक्रीम में जाते हैं दुकान में तो बोलते हैं भैया कोण दे दीजिए, या फिर जो जोकर जो पहनता है, या बर्थडे के टाइम जो ऊपर टोपा जो पहनते हैं लोग, ठीक है, हाँ, तो वो कोण के जैसा वो। या फिर जो क्रिसमस के दिन जो सांता क्लॉज जो पहनता है, हाँ। वैसा वाला कोण। तो कैसा रहता है कोण? प्रोजेक्शन अगर कर्व सर्फेस का ड्रॉ करे तो ये लाइन आएगा, कैसा आएगा? लाइन। और उसका जो बेस रहता है वो सर्कुलर रहता है, कैसा रहता है? सर्कुलर। ये दूल्हा जो शादी में पहनता है लगभग ऐसे रहता है, ऐसा ही नहीं रहता है, ऊपर थोड़ा सा और कुछ और रहता है, लेकिन बेस ऐसे ही रहता है, सर्कुलर। ठीक, तो ये हो गया कोण। ये तुम अगर कोण खाती होगी आइसक्रीम वाला वैसा, तो उसमें भी देखी होगी। तो ये जो हम बोले ना, ये जो लाइन दिख रहा है एक्चुअल में कैसा होगा? ये कर्व होगा, कैसा होगा? कर्व होगा, ऐसा ऐसा कर्व होगा, नहीं सर्कुलर ही होगा ना। लेकिन सर्कुलर के साथ साथ क्या है कि नीचे वाला का जो सबसे जो बेस वाला जो सर्कल होगा उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, क्या होगा? हाँ, सबसे रेडियस बड़ा यहाँ पर होगा। और जैसे जैसे इस पॉइंट तक कोना तक बढ़ोगी वैसे वैसे सर्कल का जो रेडियस है वो घटते जाएगा, क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। हाँ, तो कोण की बात कर रहे थे हम। कोण पढ़ रहे हैं तो आइडियल कोण पढ़ रहे हैं, सब चीज़ आइडियल पढ़ रहे हैं। आइडियल मान के पढ़। जैसे देखो ये वाला शेप देखो जैसे हम बनाए हैं, तो बताओ ये जो है कोण बना, ये क्या ये आइडियल है? नहीं, क्योंकि देखो इधर निकला हुआ है, ये इधर निकला हुआ है, इक्वल शेप अच्छा। में नहीं। ये नीचे जो बेस है वो प्रॉपर हमको सर्कुलर दिख नहीं रहा है ना, ऐसा। लेकिन ऐसे ऐसा देखा जाए तो टोपी वैसा ही रहता है ना, ये कर्व रहता है। अगर तुम थोड़ा इमेजिन करो कि अगर मान लो ये सर्कुलर रिंग है, ऐसा सर्कुलर बेस है, तो जैसे जैसे इस पॉइंट तक पहुँचेंगे वैसे सर्कल रेडियस क्या हो रहा है? ऊपर घटते से जा रहा है लार्ज, जैसे जैसे जाएंगे सेंटर तक वो छोटा होते जा रहा है। तो नीचे सबसे बड़ा है, ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे सर्कुलर क्या होगा? घटते जाएगा। या और नहीं समझ में आता इस पर ड्रॉ करो, यहाँ से ये सर्कल ड्रॉ करो, ये सर्कल देखो, और एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करो ऊपर में, ऐसे। ये दोनों का देखो, दोनों सर्कल का, ये किसका सबसे बड़ा रेडियस होगा? इसका। बाहर हो रहा है। हाँ, मतलब सबसे नीचे वाला का ऐसे ना होगा कौन? इसका। और इसका सबसे कम होगा। तो जैसे एकदम टॉप पर आएंगे एक तरह से पॉइंट बन जाएगा, सर्कल बचेगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो अगर हमको इसको आइडियल बनाना हो, अगर इसको हमको आइडियल बनाना तो क्या करो, तो इसको हम बेस एकदम सर्कुलर कर देते हैं किसी भी तरीके से काट के। ये जो हमको मिला, ये जो बेस मिला ना, ऐसे ये जो सर्कुलर मिला, जो सर्कुलर जो बेस मिलेगा, ये बाउंड्री ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये आइडियल केस के लिए है ऐसा। ऐसे ही तो कौन रहता है आइसक्रीम डाल के खाते हैं, या कौन मांगते देता है ऐसे, या बर्थडे के टाइम टोपी पहनते हैं तो ऐसा। तो ऐसा ऐसा सेब बहुत जगह हम लोग बर्थडे में डेकोरेशन का टाइम भी यूज करते हैं। तो क्या है? हाँ, तो कौन है, तो आइडियल कौन के लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सारा कुछ। समझ में आ गया? तो इसमें क्या क्या चीज़ डिफाइन होगा, देखो एक्चुअल में जो ये वाला जो है साइड वाला, ये कर्व है ना, कैसा है? ये कर्व, सर्कुलर से बना है तो कर्व है। लेकिन इस कर्व का प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? लाइन। क्या आएगा? ये लाइन। तो बेसिकली जो ये जो दिख रहा है ना, ये लाइन, ये बेसिकली क्या है? प्रोजेक्शन है। क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ कर्व सरफेस। प्रोजेक्शन ऑफ कर्व सरफेस। जो कोन का जो कर्व सरफेस है ना, ये वाला इसका ये प्रोजेक्शन है। जैसे सिलेंडर का लाइन आता था ना प्रोजेक्शन, वैसे इसका, जैसे मान के चलो हम इसको ऐसे रख दिए हैं, ऐसे कर्व सरफेस है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ की है, एक प्रोजेक्शन आया, ये इधर से ड्रॉ किया, प्रोजेक्शन आया। ये दोनों तरफ से प्रोजेक्शन है, इसको स्ट्रेट लाइन में मत कहना, क्योंकि प्रोजेक्शन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना। कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन कैसा है? स्ट्रेट लाइन। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ये भी सेम चीज़ है, प्रोजेक्शन अलग नहीं है, ठीक। तो जैसे जैसे ये सब नीचे वाला का जो रेडियस होगा सर्कल का बेस का, वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ क्या क्या चीज़ डिफाइन होगा? एक तो इसका हाइट, वर्टिकल हाइट जब भी बोलेंगे तो वर्टिकल हाइट ही लेना है, सिलेंडर में भी ले रहे थे सब ऐसे ही। तो ये वर्टिकल हाइट इस पॉइंट से लेकर के इस सर्कल के सेंटर तक का, सर्कल के सेंटर तक का, ये है वर्टिकल हाइट, एच। क्या है? एच। कर्व में क्या था, सिलेंडर में क्या था कि नीचे वाला का रेडियस और ऊपर वाला का रेडियस सेम था,
तो सिर्फ एक हाइट आ रहा था। यहाँ पर देखो ये वाला हाइट अलग आएगा ना, एक तो वर्टिकल हाइट ऊपर से नीचे तक आ गया ये वाला, लेकिन हम बोल रहे हैं इस पॉइंट से लेकर के ऐसा इस सरफेस टच करते हुए ये वाला स्लैंट है ना, ऐसा ढलान जैसा, क्या है सर, ढलान जैसा है, तो इसको अलग नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट। हाँ, इसका नाम अलग है इस वाला का, स्लैंट हाइट। क्या नाम है? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। हाइट। ये इसमें बताओ दो सरफेस मिलेगा, कैसे मिलेगा? टू सरफेस। कैसे हमको कैसे लगा दो ही सरफेस मिलेगा? एक मिलेगा नीचे प्लेनर, नीचे प्लेनर, तो वन प्लेनर और वन और एक कर्व, एक कर्व। मतलब ऐसा समझो कि ये प्लेनर और एक ये वाला कर्व, एक कर्व कर्व। और तुम देखो तो ऐसा लग रहा है कि दोनों मिल रहा है इस पॉइंट पे, ये पूरा पॉइंट मिल रहा है ये कोना जैसा, तो कॉर्नर कितना हुआ? वन। या वर्टेक्स, कॉर्नर या वर्टेक्स कितना हुआ? एक। एज कितना होगा? एज, एज क्या बताया था? बाउंड्री ना, तो बाउंड्री तो सिर्फ यही होगा ये वाला, हाँ सिर्फ यही होगा बाउंड्री। ये तो पॉइंट है, मतलब कॉर्नर है, वर्टेक्स है, तो बाउंड्री तो सिर्फ एक ही होगा। एज भी क्या होगा? एक होगा। तो सरफेस डिफाइन हो गया, एज डिफाइन हो गया और वर्टेक्स या कॉर्नर सब डिफाइन हो गया। ठीक, अब हम डायरेक्ट करते हैं इसका फॉर्मूला वगैरह पे। तो पहले काम करते हैं, यहाँ से देखो इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम ए, और इस सेंटर का नाम देते हैं ओ, और ये रेडियस इस बाउंड्री पर जहाँ पर टच कर रहा है इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम बी। क्या नाम देते हैं? बी। तो देखो हम अलग निकाल रहे हैं इस चीज़ को, ध्यान से देखना, ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को लेते हैं हम एल। क्या लेते हैं? स्मॉल एल, या स्मॉल एल ले लेते हैं स्लैंट हाइट, और ये रेडियस है और ये हाइट है। क्या है? हाइट है। एक काम करते हैं, इसको कैपिटल आर ना लेकर के हम स्मॉल आर भी ले सकते हैं। क्या लिखते हैं? स्मॉल आर भी ले सकते हैं। चलो हम स्मॉल आर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कैपिटल आर भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये तुमको ऐसा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है क्या? ए ओ बी, ए ओ बी, और यहाँ पर जो तुमको एंगल दिख रहा है वो कितना डिग्री दिख रहा है? 90 डिग्री। हाँ, तो ये जो हमको ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल ए ओ बी, वो कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 डिग्री ओ वर्टेक्स पर बना है ना, इसका सामने वाला को क्या बोलेंगे, नाम क्या देंगे साइड को? ए बी तो होगा, लेकिन इसका नाम क्या है? एल है, लेकिन और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या बोलेंगे? एल स्क्वायर। अच्छा वो हाइपोटेनस क्या बोलते थे? हाइपोटेनस। हाँ, हाइपोटेनस एबी का। सुनो, तो हाइपोटेनस ये हो गया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, बेस कौन होगा? एच ज़्यादा है ना, तो बेस होगा ये, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। यहाँ पर कैपिटल एच से लिखा है तो ये कन्फ्यूजन ना हो जाए इससे, ठीक है। एक्चुअल में जो हाइपोटेनस है यहाँ पर क्या है? ये एल है। क्या है? एल है, स्मॉल है। क्या है? स्मॉल है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो बेस क्या है? आर है ना, बेस क्या है? तो आर का स्क्वायर प्लस पी क्या है? एच। हाँ, एच का स्क्वायर। तो एल का वैल्यू निकालना होगा स्लैंट हाइट का, तो क्या आएगा? अंडर रूट। ये रटना नहीं है, क्या करना है तुमको कि कोन का हाइट और इसका रेडियस, इसका स्क्वायर। ये आया पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से आया। ये किसका रिलेशन है? स्लैंट हाइट का, स्लैंट हाइट है। ये क्या है? मैंने यहाँ वही मान के चले हैं कि हाँ, लेंथ नहीं बोलना है यहाँ पे। जनरली बुक में एल लिखता है, इसलिए हम एल लिखते हैं सब जगह, ठीक। हाँ, ये क्या है? वर्टिकल हाइट या एक्चुअल हाइट, वर्टिकल हाइट या फिर एक्चुअल हाइट ऑफ कोन।
तो ये रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ कोन। तो ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारा रेडियस बनेगा, बहुत सारा सर्कल बन रहा है, तो कौन सा रेडियस लेंगे? बेस वाला सर्कल का ना। तो रेडियस ऑफ कोन का मतलब क्या समझना है? बेसिकली बेस वाला, ठीक है। या बॉटम मोस्ट सर्कल का रेडियस, बॉटम मोस्ट सर्कल का रेडियस है। बॉटम मोस्ट का मतलब सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। हाँ, इससे अगर हिंदी में मीनिंग करें तो सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे नीचे वाला। समझ में आया कुछ? तो हमको एल निकल गया, एच पता है, रेडियस पता है, तो बाकी सब हम निकालते हैं। एरिया वगैरह का, वॉल्यूम वगैरह कैसे निकालेंगे? देखो, तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं आगे कि कोन को अगर हमको बनाना है, कौन शेप बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? जैसे देखो, हम ये चीज़ बनाए थे, कैसे बनाए थे? एक इसका हाइट था, क्या था? वर्टिकल हाइट था, है? और क्या किए थे? एक रेडियस ले करके सर्कल का या पॉइंट से एक हमको धीरे धीरे रेडियस बढ़ाते हुए क्या किए थे? मोड़ दिए थे। क्या मोड़ दिए थे ना, ऐसे। मतलब 3D पढ़ रहे हैं तो 3 डायमेंशन होना भी चाहिए। यहाँ पर तुमको 3 डायमेंशन क्या दिख रहा है? एक रेडियस, एक वर्टिकल हाइट और एक स्लैंट हाइट। ये 3 चीज़ मिल करके पूरा कोन बन गया। अगर स्लैंट हाइट नहीं लेना हो तो क्या लेंगे कि रेडियस जो है उसको छोटा करते 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 पॉइंट तक लेके चले जाओ, एक हाइट तक, तो मिल जाएगा, कोन बन जाएगा। मतलब 360 डिग्री घुमाते घुमाते रेडियस छोटा करते जाना है, घुमाते घुमाते रेडियस छोटा करते जाना है। मतलब पहले बड़ा से शुरू करो, तो छोटा करते करते एक पॉइंट तक, या उल्टा, तो पॉइंट से शुरू करो और इसको घुमाते घुमाते रेडियस बड़ा करते 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 ऐसे बड़ा करता है। ठीक, तो स्लैंट हाइट में मिल जाएगा, वर्टिकल हाइट तो रहेगा ही, और रेडियस मिल जाएगा नीचे का। तो 3 डायमेंशन है। हाँ, ये जो पढ़ रहे हैं वो होना भी चाहिए। चलो देखो, हम डिफाइन करते हैं अब। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है कोन का, ठीक है, किसका? हाँ, जो होगा वो होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, या बेस एरिया लिखते हैं हम, बेस एरिया इंटू हाइट। जब हाइट बोलेंगे तो स्लाइड हाइट नहीं समझना है। कौन सा हाइट? नॉर्मल हाइट। नॉर्मल बोलो या फिर एक्चुअल जो हाइट है, वर्टिकल हाइट। क्या? वर्टिकल हाइट। ये चलो 1/3 इंटू बेस का एरिया। बेस क्या बताए थे हम? ये नीचे का, ये जो सर्कुलर है, ये चीज़, ठीक है, ये सर्कुलर है ना नीचे, इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और हाइट एल नहीं लेंगे, वो स्लैंट हाइट है, तो क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ कोन का। या सिंपल से बोलो तो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय, ठीक है, ऐसा। तो यूनिट अगर वेरीफाई करना है मीटर को, देखो आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर यहाँ पर आएगा, और 1 मीटर इसमें, मीटर की आ गया। हाँ, 3D पढ़े इसलिए नहीं, क्या है? वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम है, इसका आना चाहिए मीटर क्यूब। समझ में आ गया? क्योंकि 2D में वॉल्यूम थोड़ी निकालते हैं। तो ये निकला वॉल्यूम ऑफ कोन। स्लैंट हाइट निकाल दिए, कैसे निकलता है? ये निकाल दिया इधर स्लैंट हाइट, ये। अब हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब वही, जैसे ये चीज़ था फिगर, ये वाला सरफेस एरिया, ये जो है ना, ये जो छू रहे हैं हम, ये जो कर्व, जो सरफेस मिला है, फेस मिला है, ये कर्व वाला, इसका एरिया तो कैसे निकालेंगे? इसका जो होता है, मान लेते हैं ए है ये, तो पाई, रेडियस है आर, और स्लैंट जो हाइट है वो है एल, पाई आर एल, पाई आर एल। ये एल क्या है? हाइट है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। एल का जो फॉर्मूला है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो सकता है एच गिवन रहेगा, आर गिवन रहेगा, एल गिवन नहीं रहेगा, तो पहले एल निकालेंगे, फिर यहाँ पर एल पुट करके एरिया निकालेंगे। और एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। टोटल एरिया नहीं है, टोटल एरिया में क्या क्या आएगा? देखो, एक कर्व आएगा और एक नीचे का बेस का, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एरिया आएगा कोन का।
अब हम प्लेन का बेस का निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ, तो कैसा है, सर्कुलर बाउंड्री है ना, सर्कुलर है ना, इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है, स्मॉल आर, यही होगा बेस का। और टोटल सरफेस एरिया कोड का कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस जो एरिया होगा बेस का, अरे बोलो ना, टोटल का मतलब सब ना, हाँ। ये कर्व का प्लस बेस का दोनों को जोड़ दो, तो कर्व का कितना आया, पाई, ये मान लेते हैं बेस का ए डैश आया है, तो ये कर्व का प्लस ए, ये बेस का। ए डैश, अब इसका वैल्यू ठीक है। वो पुट करेंगे तो पाई आर एल पाई आर एल प्लस प्लस, में पाई आर स्क्वायर, हाँ जो कॉमन है उसको कॉमन पाई निकालो, आर निकाल लेंगे तो आर प्लस एल प्लस, हाँ हाँ ये टोटल सरफेस एरिया किसका, कौन का, किसका, कौन कौन, ठीक है। तो ऐसे है, तो कर्व सरफेस एरिया समझ में आ गया क्या है, टोटल सरफेस एरिया समझ में आ गया क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी एयर की जगह पर ये पुट कर दो, पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बस इस एल की जगह पर ये रख दिए, या अलग से निकाल के एल फिर यहाँ पर पुट कर दो, कोई मतलब नहीं है उसका, सब सेम ही है। ये सब तीनों चीज़ था वो सब डिफाइन हो गया, इसमें कुछ इतना ही टर्म जो डिफाइन करते हैं, पूरा डिफाइन करते हैं। अब आगे आते हैं फर्स्ट स्टेप, क्या आते हैं, फर्स्ट स्टेप देखो,